ज़रा खाने पीने की तरफ अब हम बढ़ते हैं और उसकी बात करते हैं कि खाने पीने की अशिया के मुतालिक बहुत से मफरूज़े बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि अगर फ्री फ्रॉम लिखा हुआ है किसी चीज़ पर, फ्री फ्रॉम शुगर, फ्री फ्रॉम कैलोरीज, तो वो बड़ी सेहतमंद होती है। अच्छा। और जब हम ब्लॉगर्स को सोशल मीडिया पर दिलचस्प और क्लिक बेट हकायक भी जो है वो देखते हैं तो उनसे भी हमें ये यकीन करने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस चीज़ का इस्तेमाल फलां चीज़ के कह रहे हैं तो हम मान फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पर एक और चीज़ है कि सेहतमंद खाने महंगे होते हैं, या सब्जियां अगर आप खाएंगे तो उससे आपको प्रोटीन नहीं मिलेगी। अब ये कुछ ऐसे मफरूज़े हैं जो कि मिथ्स कहलाई जाती हैं, इनमें कितनी हकीकत है और कितनी इनमें सदाकत नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर सहर चावला साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताइए कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मिसाल के तौर पे प्रोटीन्स जो हैं वो आपको सब्जियों से नहीं मिलती, अगर फ्री फ्रॉम शुगर या फ्री फ्रॉम कैलोरीज लिखा हुआ है तो इसको हम बड़ा सेहतमंद जानेंगे। अच्छा, फिर सेहतमंद खाने जो हैं वो बड़े महंगे होते हैं, आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी रेंज से बाहर होते हैं। इन मफरूज़ों में कितनी जान है? सबसे पहले तो ये सारे की सारी जो है ये मिसकॉन्सेप्शंस है। नंबर वन, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स आपके पास दो टाइप की होती है, एक हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी। जो हाई क्वालिटी प्रोटीन यानी जो बॉडी में आसानी से जज्ब हो सकती है आंतों में, ब्लड में, आंतों से ब्लड में, वो आपके पास एनिमल सोर्सेज में होती है, जिसमें आपके पास रेड मीट और व्हाइट मीट आ जाता है, फिश, चिकन, बीफ, मटन, सब कुछ। जो आपके पास लो क्वालिटी प्रोटीन होती है, जिसकी जो जज्ब होने की ताकत है वो कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन वो प्रोटीन उतनी ही अच्छी होती है, वो आपके पास दाल में, सब्जियों में, नट्स में और सीड्स में प्रेजेंट होती है। इसके इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशंस अगर हम करें, यानी कौन से प्रोटीन के जुस किस वाली दाल में प्रेजेंट है, कौन से प्रोटीन के जुस किस वाले ग्रेन में प्रेजेंट है, तो आपको उसी तरह प्रोटीन मिल सकती है जिस तरह आपको एनिमल प्रोटीन से मिलती है। आज तक किसी को शायद पता नहीं होगा, सब्जियों की बात करें कि पालक में सिर्फ 100 ग्राम ऑफ पालक में 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है प्रोटीन का। और अगर आप पालक की फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं तो आप सिर्फ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, आपके पास पालक में न्यूट्रिएंट्स गोश्त से कहीं ज्यादा है, जैसे विटामिन के, ए, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आपके पास जो दालें होती हैं, सिर्फ आपके पास 100 ग्राम ऑफ दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होता है। 9 ग्राम प्रोटीन एक बड़ा ही रिच कंटेंट होता है, और 8 ग्राम उसमें फाइबर भी होता है, यानी वो खाने को जज़ब करने में भी हेल्प करता है। बॉडी की जो आपकी आंतों की हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा होता है। और दालों में आपके पास आयरन बहुत ज्यादा होता है। गोश्त आप इसीलिए लेते हैं ना कि आप प्रोटीन और आयरन के लिए लेते हैं, ये काम आपके पास दाल भी करती है। यहीं पर अगर आप अपने पास विटामिन सी का कोई सोर्स ले लेना दाल के साथ, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को जो है वो तेज कर देता है, तो आप उसको उतना ही स्मार्टली कंज्यूम करें। मटरों में आपके पास सिर्फ 100 ग्राम में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, फलियों में आपके पास 100 ग्राम में 4 ग्राम होता है, मशरूम में आपके पास 100 ग्राम में 3 ग्राम होता है। जो आपके पास आलसी, चिया सीड्स होते हैं और जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, आलसी में आपके पास 100 ग्राम में 1 टेबलस्पून में आपके पास 1.4 ग्राम होता है। चिया जो फ्लैक्स सीड्स हैं, दे आर द रिचेस्ट सीड्स जिनमें आपके पास प्रोटीन सोर्स के, उसमें आपके पास 1 टेबलस्पून में 2 ग्राम होता है। और सोयाबीन, रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑन अर्थ, आपके पास सोयाबीन होता है। खास करके वो खवातीन जिनके अभी मेंस्ट्रुएशन खत्म हो रही है, या वो लोग जिनको पीरियड्स पेन का प्रॉब्लम होता है, या वो लोग जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स हैं, वो रेड मीट को अवॉइड करें। और आप 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन में आप 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं। और सोया मिल्क आपके पास इतनी ब्लेसिंग है इन्हीं सब डिजीजेस के लोगों के लिए। और एज अ प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके पास 1 कप ऑफ सोया मिल्क में उतना ही प्रोटीन होता है जो 1 कप ऑफ एनिमल मिल्क में होता है। लेकिन खुशखबरी है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो आपके पास कम होता है। उसी तरह जो आपके पास टोफू होता है। जो हम मिसकंसेप्शंस की बात कर रहे हैं, तो जनरली कौन कौन सी मिसकंसेप्शंस ऐसी हैं हमारे माशरे में फैली हुई जिनको लोग मानते हैं लेकिन वो गलत है? मिसाल के तौर पर अब लोग कहते हैं कि भाई गाजर खाने से बिनाई तेज होती है। अब ये सही है या नहीं है? गाजर खाने से बिनाई तेज होती है। गाजर जो है आपके पास वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड आपके पास विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन ए बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास विजुअल साइकिल में हेल्प करता है, हमारी लाइट अडेप्टेशन में हेल्प करता है। गाजर खाने से ना सिर्फ आपके पास बिनाई तेज होती है, गाजर में आपके पास फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपको बाकी बीमारियों से बचाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को भी तेज करते हैं। आप अभी जीरो कैलोरी फूड्स की बात कर रहे थे, इतनी गलत चीज है आपके पास जीरो कैलोरी फूड्स। आपके पास ये जितना भी लिखा होता है ना फ्री फ्रॉम शुगर, ये मैं आज ऑन स्क्रीन नेशनल टेलीविजन पे बात करना चाहूंगी कि जिन स्वीटनर्स में आपके पास एस्पार्टेम लिखा हो, सैकरिन लिखा हो, सुक्रालोज लिखा हो और एसल्फेन लिखा हो, एस्पार्टेम, सुक्रालोज, सैकरिन और एसल्फेन वो आपने नहीं खाने हैं। ये जो स्वीटनर्स हैं ये आपके पास इन पे बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं, इनको कैंसर से भी लिंक किया जा रहा है, डिप्रेशन से भी लिंक किया जा रहा है, जिगर की बीमारियों से भी लिंक किया जा रहा है, गुर्दे की बीमारियों से भी लिंक किया जा रहा है। और ये जो लिखा होता है ना फ्री फ्रॉम दिस और फ्री फ्रॉम वो, उसमें प्रोसेस्ड कंटेंट्स आपके पास इतने ज्यादा होते हैं और उसमें आपके पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। एक और मैं बात करना चाहूंगी कि लोग आपके पास कहते हैं
हैं कि आप नेचुरल शुगर सोर्सेज जो हैं, शहद और गुड़, उसको बगैर सोचे समझे ज्यादा मिकदार में ले जा रहे होते हैं। इतना मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, छंबे की बात होगी कि रिफाइंड शुगर में कम कैलोरी होती है 1 टेबलस्पून ऑफ शहद से, लेकिन 1 टेबलस्पून ऑफ शहद अच्छा क्यों है? वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें और चीजें बहुत ज्यादा है, उसमें वो एंजाइम्स बहुत ज्यादा है जो हमारे हाजमे को अच्छा करते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो डिफरेंट बीमारियों से बचाते हैं, वो उसमें अच्छे हैं। लेकिन जो उसकी कंजम्पशन है वो 1 या 2 टेबलस्पून से जब आप ज्यादा करेंगे तो फिर बॉडी उसको शुगर की तरह ही परसीव करती है। हम उसको इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें रिफाइंड शुगर में आपके पास सफेद चीनी में जो अच्छे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं होते, शहद वगैरह में आपके पास वो भी होते हैं। तो अगर शहद, गुड़ और चीनी में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो टॉप, हाँ, और शक्कर, तो इनमें से टॉप पर कौन होगा? सेकंड कौन? गुड़ टॉप पर है। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, गुड़ रिफाइंड नहीं होता, उसका आयरन कंटेंट इतना ज्यादा होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, याददाश्त के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोनल बैलेंस के लिए गुड़ हमारे पास बहुत अच्छा है। और गुड़ इज अ डिटॉक्सिफायर, ये बॉडी को प्यूरिफाई कर देता है, सारी टॉक्सिन्स रिलीज कर देता है। लेकिन गुड़ की अमाउंट जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, 1 टेबलस्पून से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना मैं बता दूं नाजरीन के जनरल नॉलेज के लिए भी। कितने, एक दिन में या एक चाय की प्याली में? पूरे दिन में 1 टेबलस्पून, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वो शुगर नहीं है जो हम दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, हर फल में शुगर है, हर सब्जी में शुगर है, हर ग्रेन में शुगर है। इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड शुगर। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम अपना शुगर कंटेंट वही गिनते हैं जो हम विजिबल शुगर ले रहे होते हैं। फल और सब्जियों का शुगर तो हम गिन ही नहीं रहे होते। फल में जो आपके पास शुगर है वो आपके पास फ्रुक्टोज होती है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज क्यों अच्छी है उस फ्रुक्टोज से जो हमारे पास बाजार में कैंड जूसेस में मिल रही है? इससे क्योंकि फल में उसके साथ फाइबर भी है। फाइबर आपके पास क्या करता है, फाइबर को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता, तो एकदम बॉडी में शुगर रिलीज नहीं करता। उसके अलावा फाइबर को जब आप फ्रुक्टोज के साथ लेते हैं या किसी और शुगर सोर्स के साथ लेते हैं जिसको बॉडी आसानी से तोड़ देती है, ये उसके तोड़ने को भी स्लो कर देता है। अब बॉडी में शुगर उतना ज्यादा रिलीज नहीं हो पाता जितना जब आप ये फ्रुक्टोज सिरप्स वगैरह लेते हैं तो होता है। मैं बताती चलूं, एक मर्द की दिन की टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स 120 सिर्फ आनी चाहिए आपके पास शुगर से, और औरत की सिर्फ 80 आनी चाहिए, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब है 1 टीस्पून से 3 टीस्पून तक शुगर आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। जब ब्लड में शुगर का राइज 1 टीस्पून से ऊपर जाएगा तो बॉडी आपके पास प्रॉब्लम करेगी। कोकोनट शुगर जो है आपके पास वो भी एक बड़ी अच्छी सोर्स है, लेकिन उसका फ्रुक्टोज कंटेंट हाई होता है, कैलोरी बेशक कम होती है, तो उसको जरा ध्यान से यूज कीजिए। तो वो बादाम खाने से अकल आ जाती है? आ जाती है। हाँ, ये आजमाया हो। धोखा खाने से नहीं आती। मैं आपको बताती हूँ बादाम खाने से अकल क्यों आती है आपके पास। बादाम आपके पास जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से इतना रिच होता है और कुछ मिनरल से ऐसा रिच होता है जो आपके पास, जो हमारे दिमाग की माइलिन शीट होती है ना, जो एक नर्व को दूसरी नस से कनेक्ट करती है, वो शीट, उस शीट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब जब वो उस शीट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जो हमारे नर्व का सिग्नल है, जो हमारे रिफ्लेक्सेस है, उसके पहुंचने की स्पीड बढ़ जाती है। ये सारी फिलॉसफी इसके पीछे के। कितने बादाम खाने चाहिए एक दिन में? रिफ्लेक्सेस आपको 10 बादाम आसानी से खा लेने चाहिए। 10 बादाम में 70 कैलोरीज होती हैं और 10 बादामों में आपके पास 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा आप 10 बादाम, अगर आप बादामों को 5 कर देते हैं तो आप 20 मूंगफली भी खा सकते हैं दिन में। 20 मूंगफली में आपके पास 80 से 85 कैलोरीज होती हैं और इसमें तकरीबन आपके पास 4.2 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। इफेक्ट दोनों का सेम है? नहीं, इफेक्ट दोनों का सेम है, मतलब क्योंकि वो 2000 रुपए किलो है भाई बादाम है, तो वो अगर बादामों की जगह में रिप्लेस कर लूं मूंगफली को तो काम चल जाएगा, याददाश्त उससे भी और हाफजा तेज हो जाएगा। ये ना बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि जो सारे हेल्दी फूड्स हैं आप कह रहे थे वो एक्सपेंसिव है। मूंगफली एक ऐसा हेल्दी फूड है जो एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, दोनों की तासीर में थोड़ा सा फर्क है। विटामिन ई बादाम में भी है, विटामिन ई उसमें भी, लेकिन जब आप दिमाग की बात करते हैं तो दिमाग खास करके आपके पास बादामों के लिए अच्छा। बादाम का अगर आप कोई ऑल्टरनेट थोड़ा सा ढूंढना चाह रहे हैं तो आपके पास जितने भी सीड्स होते हैं ना, चाहे फ्लैक्स सीड हो, चाहे चिया सीड हो, चाहे सनफ्लावर सीड हो, चाहे पंपकिन सीड हो, बादाम जितनी तो नहीं, क्योंकि बादाम इज द किंग ऑफ नट्स, लेकिन थोड़ी बहुत जो आपके पास तासीर है उसमें वो भी प्रोवाइड कर देता है। अब आ जाए चलगोज़ों पे। और महंगा कर देना जिंदगी। चलगोज़े भी बहुत ही महंगे हैं, उनका क्या फायदा है? कोई फायदा है या हम बस निकाल दें सिर्फ टेस्ट के हद तक? या वो हाथों को जो है वो मजबूत बनाते हैं, छीलना पड़ते हैं तो? अच्छा, जो चलगोज़े हैं वो आपके पास बहुत हेल्दी हैं, लेकिन उनके पीछे इतना मरने की जरूरत नहीं हम सबको। वो इसे क्योंकि चलगोज़े अगर आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आपका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी जितने चलगोज़े खाने से आपका पेट भरना शुरू होता है उतनी अमाउंट में आपका एलडीएल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। दो अगर आप कभी उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स में कहेंगे मैं बात कर दूंगी, बट यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग इन लाइफ। कौन चलगोज़े खा सकता है इतने महंगे? बस ये तो सिर्फ मुंह भर के खाते हैं और बस उसके बाद बस हो जाती है। इंसान की जेब भी मना करती है और छीलने में भी बड़ा टाइम लगता है। आप चने खाएं, चनों इतना ज्यादा प्रोटीन है। 100 ग्राम चनों में आपके पास 5 से 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि बहुत जबरदस्त है। और चनों में आपके पास फाइबर भी होता है, चनों में आपके पास आयरन भी होता है जो आपके पास खून बढ़ाता है। वेट लॉस में मदद फराहम करते हैं, ये भी दुरुस्त है या मिथ है?
अमेजिंग चने, जिसको भी, मैं तो अपने जितने भी क्लाइंट्स को वेट लॉस डाइट देती हूँ उसमें मैंने चने मैंडेटरी रखे होते हैं स्नैकिंग में। चने आपको मैंने भी बताया उसमें फाइबर ज्यादा है, वो आपका पेट फुल रखते हैं, प्रोटीन उसमें हाई है। अब जिस भी खाने में प्रोटीन हाई होता है ना, खास करके आपके पास एग्स में और मीट में, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा लो होता है, यानी वो ब्लड में शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं वो सस्टेन भी उसको देर तक करते हैं। वो सारे खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है वो आपको ज्यादा देर भूख लगने नहीं देते, तो क्रेविंग कम करते हैं और कैलोरीज उसमें कम है आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैलोरीज जो है एक ही टाइप की कैलोरीज होती हैं जो हम यूजुअली काउंट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, या कैलोरीज भी डिफरेंट किस्मों की हैं? अच्छा, लोग पता क्या करते हैं, लोग समझते हैं कैलोरी काउंट एक ही होता है, लेकिन उसकी तासीर डिफरेंट है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप फ्रुक्टोज फल से भी ले रहे हैं और आप फ्रुक्टोज जूस से भी ले रहे हैं, लेकिन बॉडी इसको डिफरेंट तरीके से परसीव करेगी कि वो किस सोर्स से आ रहा है। ठीक है, अगर आप चॉकलेट के एक क्यूब से 100-150 कैलोरीज ले रहे हैं और वही 100-150 कैलोरीज आप मूंगफली से ले रहे हैं, आप दोनों को एक ही पैमाने से नहीं तोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब मूंगफली लेंगे तो आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, आप मूंगफली लेंगे तो वो नट है तो आप उसमें फाइबर भी लेंगे, आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी लेंगे जो आपको बीमारी से बचाएंगे। जब आप एक रिफाइंड शुगर वाली चॉकलेट लेंगे, आप सिर्फ कैलोरीज ही लेंगे। ऐसे खानों को हम कहते हैं रिफाइंड फूड्स को, जिनका कैलोरी काउंट हेल्दी खानों के करीब, हम कहते हैं ये एम्प्टी कैलोरी फूड्स हैं। एम्प्टी कैलोरी का मतलब है कि सिर्फ आपको शुगर दे रहे हैं और ये अफादियत करने वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं, तो एनर्जी आपको उतनी ही मिल रही है लेकिन फायदा कोई नहीं मिल रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। एक और बात, ये जो आपके पास बेशक एक कैलोरी काउंट होता है इन दोनों खानों का, एक तरफ हम रिफाइंड ग्रेन्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स और एक तरफ ये शुगर और बेकरी और फजूल इन चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये आप इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। अब जितनी स्पीड से ये ब्लड में शुगर को ऊपर लेके जाते हैं उतनी स्पीड से नीचे लेके आते हैं, आपको फिर क्रेविंग होती है और आपका पेट भी ज्यादा देर तक भरा नहीं रहता। इसका ये सबूत है कि हम 2 ग्लास ऑफ सोडा भी ले लें, हालांकि उसमें किस कदर शुगर का जहर होता है, लेकिन हमारा पेट उस तरह नहीं भरता है। लेकिन अगर हम एक बोल ऑफ सैलेड खा लेते हैं नट्स और सीड्स के साथ, तो 3-4 घंटे पेट भरा रहता है। सही। अच्छा, अब इतने सारे खाने की हमने बात कर ली, अब जब खाने की बात हो जाए तो आखिर में फिर अस्पगोल के हवाले से बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। अस्पगोल भी और साथ शामिल कर लें कार्ब्स, वो भी एक मफरूजा है कि कार्ब्स आर नॉट गुड। बिल्कुल। अच्छा, ये इतनी गलत बात है ना। कार्ब्स आपके पास 2 टाइप के होते हैं। आज मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स सबने याद रखना है, अच्छे नहीं होते। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके पास अच्छे होते हैं। सिंपल कार्ब्स आपके पास वो होते हैं जो आपके पास रिफाइंड शुगर वगैरह में होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे आपके पास। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं आपके पास, ये फाइबर होता है। फाइबर नाजरीन, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर कुछ नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्क ये होता है, सिंपल कार्ब्स को जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत आसानी से तोड़ देता है, तो फॉरन ब्लड में वही जो भी मैंने फिलॉसफी समझाई है, शुगर बढ़ता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, ये खुद आसानी से तोड़ता है, ना इसने साथ जो सिंपल लिया होता है उसको आसानी से तोड़ने देता है, तो ना ही शुगर उतनी स्पीड से रिलीज होता है, ना ही शुगर उतना ज्यादा रिलीज होता है। आपका ज्यादा देर तक इससे पेट भी भरा रहता है और आपको जो है ब्लोटिंग वगैरह भी नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किस में होते हैं? ये नट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, आपके पास सीड्स में होते हैं, आपके पास मल्टीग्रेन जो सोर्सेज हैं उन सब में होते हैं। अवॉइड आपने क्या करना है जिसमें सिंपल कार्ब्स होते हैं, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, आपके पास ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाले सीरियल्स वगैरह होते हैं। और मैं इतना बता दूं, व्हाइट ब्रेड और सोडा में एक जितनी कैलोरीज होती हैं, और लोग क्या मजे से, मैं देख रही होती हूँ सुबह 2 सफेद डबल रोटियों के साथ अंडे का नाश्ता कर रहे होते हैं। आपने अंडा तो ले लिया, लेकिन वो जो आपने इतने ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स ले लिए वो आपने क्या किया? अब ये तो आपने सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की गुफ्तगू करके सिंपल जिंदगी को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। लेकिन ये कि सिर्फ आखिर में एक जुमले में बता दें कि ये जो अस्पगोल है जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा फायदेमंद है रोजाना लेना, है या नहीं? अस्पगोल इज एन अमेजिंग थिंग। अस्पगोल आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या हाजमे का जरा सा भी मसला है वो तो अपनी रूटीन बना लें कि नाश्ते से 30 मिनट पहले उन लोगों ने अस्पगोल लेना है। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी वक्तन फौक्तन लेते रहें। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल हेल्दी है मेरी तरह, रोज उनको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हाइपर एक्टिव भी कर सकते हैं ना, डायरिया भी हो सकता है। जिनको हल्का फुल्का भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, बॉल मूवमेंट स्पीड अप कर देता है ना, हल्का फुल्का भी प्रॉब्लम रहता है, नाश्ते से 30 मिनट पहले पानी में 1 चम्मच डाल के पी जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी और सारी मिसकंसेप्शन उन्होंने दूर कर दी। और अगला टॉपिक जो हमने डॉक्टर साहिबा के लिए निकाल लिया, मैंने डिसाइड कर लिया, डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक सिस्टम्स हमारे, उनको कैसे बेहतर बनाएंगे, ये अगली दफा इंशाल्लाह। एक और मिसकंसेप्शन भी थी, उस पर भी जिक्र करना चाहिए था, वो बड़ी गलत सी है। लोग कहते हैं जितना गलीज उतना लजीज, ये भी खाने के बारे में लोग कहते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा खाना खाएं ताकि आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। ठीक।